अध्याय 12। तड़के 3 बज रहे थे जब आरव महेश्वरी को वह कॉल आया जिसने उसकी नसों में सीधे बर्फ भर दी। लाइन के उस पार गंगाराम मिर्जा का सबसे भरोसेमंद आदमी था। दम तोड़ती आवाज में बोला, भाई साहब इस वक्त हमारे पास है। अगर सूरज निकलने से पहले 50 करोड़ और डॉकयार्ड की लीज पेपर नहीं मिले तो उसे डुबो देंगे। और हाँ, पुलिस लाई तो सीधा गोली। आरव एक सेकंड सन्न रहा, फिर उसकी चेतना चीखने लगी, शिव। कमरे में फैले कॉन्ट्रैक्ट पेपरों को उसने एक ओर धकेला, जैकेट उठाई और गन केस निकाला जिसे उसने सालों से नहीं छुआ था। मन का एक हिस्सा कुरेद रहा था, सान्या चली गई, बिजनेस अस्त व्यस्त है, पर दूसरे हिस्से को सिर्फ भाई का चेहरा दिख रहा था जब वह 10 साल का था और डर से कांपते हुए बोला था, भैया कोई मुझसे लड़ रहा है। वह अपने सिक्योरिटी चीफ क्रिश्चियन को कॉल पर लाया। लाइव लोकेशन चाहिए। आरव की आवाज पत्थर थी और 2 आदमी जो गोली चलाने से नहीं हिचकते। डॉकयार्ड का सेक्टर सी, पुराना गोदाम। क्रिश्चियन ने टैपिंग से ट्रेस कर दिया, लेकिन सर वहां सीधे घुसना खुदकुशी है। मिर्जा के पास आधा दर्जन अक्स होंगी। अपने साथियों को एंट्री ब्लॉक पर रख, अंदर मैं अकेला जाऊंगा। आरव ने काटा, गंगाराम को लगेगा उसने मुझे फंसा लिया। वही भ्रम उसकी चूक बनेगा। 20 मिनट बाद काला एसयूवी पुरानी मछुआ बस्ती के टूटे फूटे गलियारों से गुजर रहा था। खिड़की के बाहर कुत्ते भौंकते, पर नीले बल्बों की मध्यम रोशनी में कोई इंसान नहीं दिखता था। डर ने सबको घरों के पीछे छुपा दिया था। गोदाम का फाटक खुला था। अंदर की रोशनी में लोहे के खंभे कटे हुए साए डाल रहे थे। बीच में टूटी लकड़ी की कुर्सी पर शिव बंधा बैठा था, सिर झुका, कपड़े गीले, शायद पानी से या खून से, समझ नहीं आया। उसके पास ही गंगाराम बॉक्सर की तरह चहलकदमी कर रहा था, कभी गन घुमाता, कभी शिव के बाल पकड़कर हंसता। आरव ने हथियार जाहिर नहीं किया, हाथ हवा में उठाकर भीतर बढ़ा। पैसा लाया हूँ, उसने आवाज फेंकी ताकि गंगाराम की नजर उसी पर जमे, लेकिन पहले भाई को छोड़। मिर्जा ने ताली बजाई। असली बड़ा भाई। पर मैं वचनबद्ध नहीं, पहले लीज डीड मेरे हाथ में दो, फिर सोचा जाएगा। डीड मेरी जेब में। आरव ने धीरे से जेब पर हाथ रखा, पर मेरे भाई की सांस तब तक मेरी धड़कन नहीं चलने देगी जब तक वह आजाद न हो। गंगाराम ने पिस्तौल शिव की कनपटी से सटा दी। खामोश। बहस का वक्त गया। एक पल में डिसाइड होता है कि कुनबा बचेगा या डूबेगा। इसी बीच आरव ने गोदाम की छत के जंग लगे बीम में हल्की हलचल देखी। क्रिश्चियन के शार्प शूटर ने संकेत दिया कि वह पोजीशन पर है। पर शॉट तभी लिया जा सकता था जब मिर्जा का ध्यान भटके। आरव ने जेब से कागज निकाला, मगर बीच में रुक गया। तेरी कसम, उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुझे मेरी जमीन चाहिए तो छोरा पहले छोड़। यह वही वाक्य था जो वह जानता था। मिर्जा को बचपन से छेदता था, मर्द अपनी बात से पीछे हटता है तो इज्जत मिट्टी हो जाती है। गंगाराम के चेहरे पर मस्तानी मुस्कुराहट क्षण भर को फड़की। यही मौका था। ऊपर से साइलेंसर की धीमी फट। मिर्जा के हाथ से पिस्तौल गिर गई, गोली हथेली को छेदती निकल गई थी। वह चीखता हुआ पीछे हटा। उसी पल आरव ने छलांग लगाई, सामने वाले गनमैन की राइफल पर किक मारी। लोहे की चटकाहट में हथियार दूर जा गिरा। दूसरा गुर्गा पीछे से दौड़ा, पर आरव ने कमर से पिस्तौल निकालकर सिर्फ दिखाया, ट्रिगर नहीं दबाया। डर ही काफी था, वह ठिठक गया। मिर्जा दूसरी हाथ से पिस्टल उठाने ही वाला था कि क्रिश्चियन नीचे रस्सी से फिसलता हुआ उतरा, बट से उसके कंधे पर प्रहार किया। 1.5 सेकंड के भीतर स्थिति बदल चुकी थी। अब गंगाराम और उसके दोनों साथी घुटने टेक रहे थे, उनके हथियार जमीन पर दूर थे। आरव ने डर से कांपते शिव की रस्सियां खोली। भाई ने आंखें उठाईं, उनमें भय था, पर रिलीफ भी। भाई, तू आएगा, पता था, वह बुदबुदाया। चल निकल। आरव ने हाथ पकड़ा, यहाँ देर हुई तो पुलिस की गाड़ियां सबको खा जाएंगी। उन्होंने बाहर कदम रखा तो पीछे से गंगाराम हाफता हुआ चिल्लाया, यह खत्म नहीं हुआ महेश्वरी, मेरे हाथ लंबे हैं। आरव पलटा, ठंडे स्वर में बोला, हाथ कट भी जाते हैं। फिर क्रिश्चियन को इशारा किया, कॉल कर इंस्पेक्टर रॉय। अब उसे उठा ले जाए, बयान में कहेगा कि दोनों पार्टियां हथियार बंद थीं। शक का फायदा उसे नहीं मिलेगा।
एसयूवी में बैठते समय शिव ने कहा, मैंने सब बिगाड़ दिया। भाभी भी चली गई। तू मुझसे क्यों नहीं दूर हो जाता? आरव ने सड़क की ओर देखते हुए उत्तर दिया, क्योंकि जुर्म की सजा सिर्फ मुजरिम को नहीं, पूरे परिवार को काटनी पड़ती है। और जुनून? जुनून वो आग है जो तभी बुझती है जब अपनों को बचा ले। रात हड्डियों में घुसती जा रही थी, पर क्षितिज पर हल्की केसरिया लकीर उभर रही थी, सुबह का पहला संकेत। आरव ने मन में सोचा, शिव बच गया, मगर उसका निजी संसार, सान्या, अब भी उससे दूर है। उसने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन पर उसका आखिरी संदेश चमक रहा था, मैं सब समझा सकता हूँ, लौट आओ। जवाब अभी भी सून। गाड़ी शहर की तरफ दौड़ रही थी, पर आरव की आंखें उस उजालों की रेखा पर टिकी थीं। आज एक युद्ध वह जीत गया था, पर असल लड़ाई अभी बाकी थी, दिल की लड़ाई।